नमस्कार दोस्तों। हम जब जीवन की राह पर चलते हैं तो सभी दिन एक समान नहीं होते। कुछ दिन अच्छे गुजरते हैं तो कुछ में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया में भगवान है भी या नहीं, और यदि है भी तो हमारे साथ क्यों नहीं है। तो आज की हमारी कहानी भी इसी पर है। ये कहानी है एक व्यापारी की। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। पुराने दिनों की बात है। एक व्यापारी भारत के उत्तरी भाग में रहता था। बचपन से ही उसकी ईश्वर में अटूट श्रद्धा थी। व्यापार के साथ साथ भगवान के भजन कीर्तन में वो हमेशा लीन रहता था। उसका व्यापार भी अच्छा चल रहा था। दूर दूर राज्यों में उसका बड़ा नाम था। उसकी पत्नी भी हमेशा उसका साथ देती थी। बच्चे भी आज्ञाकारी थे। घर में नौकर चाकर भी बहुत थे। उसके दिन बड़े अच्छे गुजर रहे थे और इसके लिए वो हमेशा भगवान का धन्यवाद भी किया करता था। ऐसे ही एक बार वो अपने पूरे काफिले के साथ दक्षिण में व्यापार करने हेतु चल पड़ा। साथ में ऊंट, घोड़े, व्यापार का सामान, जरूरी नौकर चाकर, खाने पीने के लिए जरूरी सामान, सभी कुछ था। उसका ठाट बाट किसी राजा से कम न था। एक दिन वो ऐसे ही हंसी खुशी अपने काफिले के साथ चल रहा था तो सहज ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि पीछे के मार्ग पर उसे अपने पदचिन्हों के साथ में दो और पदचिन्ह दिखाई दिए। उसने सोचा, ये पदचिन्ह किसके हैं? सभी लोग तो मेरे साथ ही हैं, तो पीछे से मेरे साथ ये कौन आ रहा है? वो सोच ही रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी, डरो मत बालक, ये मैं हूं, तुम्हारा भगवान, और मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रहा हूं। ये सुनते ही खुशी के मारे व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे भगवान भी मेरे साथ है, मैं कितना खुशनसीब हूं। भगवान आपको कोटि कोटि प्रणाम, उसने मन ही मन सोचा और वो आगे बढ़ने लगा। कुछ दिन पश्चात वो एक बड़े रेगिस्तान से गुजर रहा था तो कुछ लुटेरों ने उसके काफिले पर हमला कर दिया। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। लुटेरों ने जितने भी लोग हाथ लगे उनको मार डाला और सभी कुछ लूट लिया। ये व्यापारी भी जैसे तैसे वहां से भाग निकला। अब तो साथ में कोई भी नहीं था, न घोड़े, न ऊंट, न नौकर चाकर और ना ही खाने पीने का सामान। नीचे पूरा रेगिस्तान फैला हुआ था, जहां दूर दूर तक किसी आदमी का कोई नामो निशान नहीं था, और ऊपर से सूरज की तपिश। बेचारा परेशान हो गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। चलो, ये भी दिन देखने थे। खैर, मेरे भगवान तो मेरे साथ है, उसने सोचा। और ये सोचते ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो अब की बार उसे दो ही पदचिन्ह दिखाई दिए। ये देखते ही वो पूरा बौखला गया। सोचने लगा, वाह रे भगवान, आपने तो बुरे वक्त में मेरा साथ ही छोड़ दिया। मैं तो आपके ही सहारे बैठा था। किसी ने सच ही कहा है, बुरे वक्त में तो कोई भी काम नहीं आता। वो मायूस तो हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकूं तो कुछ बचने की उम्मीद जरूर है, उसने सोचा। भूखा प्यासा था मगर कोशिश करता रहा, और आखिर में 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वो रेगिस्तान से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसे एक गांव दिखाई दिया तो उसके जान में जान आ गई। वो गांव के कुछ व्यापारी लोगों से जा मिला। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उन व्यापारियों ने भी उसकी बड़ी मदद की। उन्होंने उसे कुछ नौकर, कुछ घोड़े और कुछ व्यापार का सामान उधार दे दिया। व्यापारी वैसे ही उत्तर की ओर चल पड़ा। उसने उत्तर में 2-3 महीने तक व्यापार किया। व्यापार बहुत अच्छा हुआ और फिर से उसे अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त हुआ। व्यापार के बाद वो अपने घर की ओर चल पड़ा। अब वो फिर से खुश था। बुरे दिन टल चुके थे और अच्छे दिन फिर से आ गए थे। चलते हुए उसे न जाने क्या सूझा और उसने फिर से वापस मुड़कर देखा तो अब की बार पीछे 4 पदचिन्ह दिखाई दिए। ये देखकर तो वो पूरी तरह झुंझला गया और भगवान को कोसने लगा। मेरे अच्छे दिनों में तो आप मेरे साथ थे, लेकिन जब मैं उस रेगिस्तान में फंस गया था, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। ये कैसे भगवान है आप? अब फिर से उसे एक आवाज सुनाई दी, मेरे बच्चे, क्रोध मत करो और ना ही मेरे ऊपर शंका करो।
रेगिस्तान में वो 2 पदचिन्ह जो तुम्हें दिखाई दे रहे थे वो मेरे ही थे। उस संकट की घड़ी में मैंने ही तुम्हें उठा लिया था, इसलिए तुम्हें सिर्फ 2 ही पदचिन्ह दिखे। और ये भी तो सोचो, तुम्हारे साथ आने वाले सभी लोग तो उस रेगिस्तान में मारे गए। अगर मैं साथ नहीं होता तो तुम उस रेगिस्तान से जिंदा नहीं बच सकते थे। ये सुनते ही व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान का धन्यवाद करते हुए वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, यही है आज की कहानी। दोस्तों, कुछ ऐसी ही गलती हम भी अपने जीवन में करते हैं। अच्छे दिनों में तो भगवान के गुणगान गाते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा दौर आए तो भगवान के ऊपर हमारा विश्वास हट जाता है और हम उन्हें कोसने लगते हैं। दोस्तों, आज की कहानी का सार भी यही है। ये हमेशा याद रखो, हमारे भगवान सदा हमारे साथ होते हैं। उन पर श्रद्धा रखकर हमें सिर्फ अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना नहीं भूलें। धन्यवाद।